प्रीवियस वीडियो में हम ब्रेन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे गाइटिन का। और इस चैप्टर में हम ब्रेन का मेटाबॉलिज्म, सबसे पहला ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया था। इसके बाद हम सीएसएफ को पढ़ रहे थे। सीएसएफ के फंक्शन हमने देख लिए थे कि सीएसएफ क्वेश्चन करता है, मैकेनिकल बोयेंसी प्रोवाइड करता है, रिजर्वायर के तौर पे काम आता है, सीएनएस को नरिश करता है, सीएनएस के मेटाबोलाइट को रिमूव करता है, इसके साथ वो पाइनियल ग्लैंड की सिक्रीशन के पाथवे का भी काम करता है। अब सीएसएफ की फॉर्मेशन पढ़नी है। सीएसएफ की फॉर्मेशन कहाँ से हो सकती है? सबसे पहली बात, तमाम वेंट्रिकल्स में कोराइड प्लेक्सिस होता है। कोराइड प्लेक्सिस कैसे बनता है? एक एपेंडाइमल कवरिंग होती है जब वो वेस्कुलर पाया मैटर, जिसको टीला कोराइडा बोलते हैं, दोनों मिलकर कोराइड प्लेक्सिस बनाते हैं। तो तमाम वेंट्रिकल की कोराइड प्लेक्सिस से सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिकली लैटरल वेंट्रिकल। इसके साथ जो तमाम वेंट्रिकल्स, इनकी एपेंडाइमल सर्फेस, अरेक्नोइडल मेम्ब्रेन और ब्रेन सब्सटेंस से भी प्रोड्यूस हो सकता है पेरीवेस्कुलर स्पेस, क्योंकि पेरीवेस्कुलर स्पेस वही काम करती है जो हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स करती है। तो सीएसएफ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? कोराइड प्लेक्सिस ऑफ ऑल वेंट्रिकल, एपेंडाइमल सर्फेस ऑफ ऑल वेंट्रिकल, अरेक्नोइडल मेम्ब्रेन एंड ब्रेन सब्सटेंस थ्रू पेरीवेस्कुलर स्पेसेस। अब हम देख लेते हैं कोराइड प्लेक्सिस होता क्या है। कोराइड प्लेक्सिस में आपको बताया था कि दो चीज़ों को मिला दे, एपेंडाइमा और टीला कोराइडा। टीला कोराइडा का मतलब कोर ऑफ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेसिफिकली जो पाया मैटर अगर ब्लड वेसल के साथ कॉन्टैक्ट करे तो वो टफ्टेड प्रोजेक्शन बताती है, उसको बोलते हैं टीला कोराइडा। टीला कोराइडा अगर क्यूबाइडल एपिथेलियम ऑफ एपेंडाइमा से कवर हो जाए तो उसको बोलते हैं कोराइड प्लेक्सिस। ये कोराइड प्लेक्सिस कहाँ पे प्रोजेक्ट करता है? आपने तीन जगह को रट्टा मारना है। लैटरल वेंट्रिकल के टेम्पोरल होर्न पर, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पोर्शन पे और रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ पर, थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पोर्शन पर और टेम्पोरल होर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, कि सीएसएफ की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। सीएसएफ की प्रोडक्शन कराने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है। प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है, सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन के तमाम सल्यूट आ जाते हैं, कोराइडल कैपिलरी एंडोथेलियम को क्रॉस करते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की। जब सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सीएसएफ के अंदर तो वो क्लोराइड आयन को अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव थे। अगर सोडियम आयन लीव करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए क्लोराइड आयन सोडियम को फॉलो करेंगे। जब क्लोराइड आयन सोडियम को फॉलो करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर सीएसएफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर वाटर एक्सोस्मोसिस के जरिए सीएसएफ को फॉलो करेगा। तो दो स्टेप होते हैं सीएसएफ की फॉर्मेशन के, पैसिव फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम की, फिर इसके बाद क्लोराइड की मूवमेंट होती है, फिर क्लोराइड के बाद ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होती है। इसके बाद देख लेते हैं सीएसएफ की सर्कुलेशन। जो सीएसएफ की सर्कुलेशन है, थोड़ा बड़ा, हाँ, तो सीएसएफ सबसे पहले प्रोड्यूस होता है लैटरल वेंट्रिकल से। लैटरल वेंट्रिकल सीएसएफ को प्रोड्यूस करने के बाद वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो से पास करता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल कुछ सीएसएफ प्रोड्यूस करेगा, सीएसएफ ऐड हो गया, फिर सीएसएफ ने जाना होगा फोर्थ वेंट्रिकल में। लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान था इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान होगा एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। ओके, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, या फिर इसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट भी बोलते हैं। वहाँ से भी कुछ सीएसएफ ऐड होगा फोर्थ वेंट्रिकल की वजह से। फिर फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ पे हमें तीन ओपनिंग देखने को मिलती है। वो तीन ओपनिंग कौन सी है? लैटरल ओपनिंग है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लश्का, और एक मीडियन ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी। तो फोरामेन ऑफ मेजेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का तीनों ओपनिंग होती है रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। वहाँ से होता हुआ ये जाएगा स्पेशलाइज्ड सब अरेक्नोइड स्पेस एक्सटेंशंस। उन स्पेशलाइज्ड सब अरेक्नोइड स्पेस एक्सटेंशंस को बोलते हैं सिस्टर्ना, या उनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। और स्पेसिफिकली ये जाएगा सिस्टर्ना मैग्ना में। सिस्टर्ना मैग्ना, मैग्ना का मतलब बड़ी है स्पेस, और ये मेडुला से पीछे पड़ी होती है, मेडुला से पीछे पड़ी होती है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में देखिएगा लैटरल वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो है। थर्ड वेंट्रिकल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, ये गया फोरामेन ऑफ मेजेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का के जरिए, ये किसको लीव कर गया? वेंट्रिकुलर सिस्टम को, और एंटर हो गया सब अरेक्नोइड स्पेस के एक्सटेंशन को। उनको बोलते हैं सिस्टर्न, स्पेसिफिकली सिस्टर्ना मैग्ना। तो ये वाली जो सिस्टर्न होगी, ये वाली जो सिस्टर्न, इसको बोलते हैं सिस्टर्ना मैग्ना, क्योंकि ये सेरिबेलम से नीचे पड़ी हुई है, सेरिबेलम से नीचे पड़ी हुई है और मेडुला ऑब्लिंगेटा के पीछे पड़ी हुई है। तो ये सिस्टर्ना मैग्ना कहलाएगी। फिर ये सब अरेक्नोइड स्पेस से होता हुआ यहाँ पे जा। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो वो रूफ को छोड़ के चला गया, उसके बाद जो मेडुला ऑब्लिंगेटा के दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर हाफ, इंफीरियर हाफ। सुपीरियर हाफ में होते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, और इंफीरियर हाफ में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल किनाल। तो उसके सुपीरियर हाफ में फोर्थ वेंट्रिकल होगा, इंफीरियर हाफ में सेंट्रल किनाल। तो जो सीएसएफ है
जो एस्केप ना कर सका सबरेक्टेंट स्पेस में, वो चला जाएगा सेंट्रल किनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल किनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे आके ये सर्कुलेट करेगा। जो सीएसएफ सबरेक्टेंट स्पेस में चला गया तो वहाँ पे इसकी क्या होनी, एब्सॉर्प्शन होनी है। एब्सॉर्प्शन कराने के लिए स्पेशलाइज्ड विलाई होते हैं, उनको बोलते हैं अरेक्नोइड विलाई। यहाँ पे देखना अरेक्नोइड विलाई, तो एक टफ्टेड प्रोजेक्शन होती है, ये असल में सबरेक्टेंट स्पेस के डायवर्टिकुलम होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम अरेक्नोइड विलाई। और अरेक्नोइड विलाई के कलेक्शन को बोलते हैं अरेक्नोइड ग्रैनुलेशन। यह अरेक्नोइड ग्रैनुलेशन जो ऊपर क्रेनियल वॉल्ट होगा इसके ऊपर डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगी, उसको बोलेंगे ग्रैनुलर फोवियले। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सीएसएफ की एब्सॉर्प्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सीएसएफ की फॉर्मेशन पढ़ी। सीएसएफ की फॉर्मेशन कोराइड प्लेक्सिस ऑफ ऑल वेंट्रिकल से होती है, एपिडर्मल सरफेस ऑफ ऑल वेंट्रिकल, अरेक्नोइडल मेम्ब्रेन, ब्रेन सब्सटेंस। फिर कोराइड प्लेक्सिस का पढ़ा, कोराइड प्लेक्सिस कहाँ प्रोजेक्ट करता है, टेम्पोरल हॉर्न, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल की पोस्टीरियर पोर्शन, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फिर इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फिर सीएसएफ की सर्कुलेशन किस तरह से होती है। अब लास्ट में देखना सीएसएफ की एब्सॉर्प्शन। तो सीएसएफ की एब्सॉर्प्शन कराने के लिए विलाई होते हैं, उनको बोलते हैं अरेक्नोइड विलाई। अरेक्नोइड विलाई असल में सब अरेक्नोइड स्पेस का डायवर्टिकुलम होते हैं। ये ड्यूरल मैटर को पियर्स करने के बाद ड्यूरल वीनस साइनस में ओपन हो जाएगी, स्पेसिफिकली सुपीरियर सैजिटल साइनस। ये जो विलाई होगी ये ना सिर्फ सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन कराते हैं, बल्कि ये जो ऐसी प्रोटीन जो डीजेनरेट हो चुकी है या रेसिडुअल प्रोटीन, उनके पार्टिकल को भी डिसॉल्व करा सकते हैं, इसके साथ डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तक को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये विलाई किन किन तीन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन कराते हैं, किन चीज़ों को वेनस ब्लड के अंदर पंप करते हैं, सीएसएफ, डिसॉल्व प्रोटीन पार्टिकल्स और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को भी कर सकते हैं। अगर जो सीएसएफ का जो प्रेशर है, सीएसएफ का प्रेशर दो चीज़ों पे वैसे देखा जाए तो दो चीज़ों पे होना चाहिए था कि प्रोडक्शन किया लेकिन एब्जॉर्प्शन किया है। लेकिन जो सीएसएफ की प्रोडक्शन है, सीएसएफ की प्रोडक्शन वो यूनिफॉर्म होती है, वो कंटिन्यू होती है हमेशा, लेकिन जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वही डिटरमिन करती है सीएसएफ के प्रेशर को। अगर एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो गई है तो सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर एब्जॉर्प्शन सही तरह हो रही है तो फिर सीएसएफ का प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो सीएसएफ का प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीएसएफ एब्जॉर्प्शन पर, सीएसएफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर सीएसएफ का प्रेशर वेनस प्रेशर से ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली सुपीरियर सैजिटल साइनस, तब सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन होती है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इस विलाई की वजह से। लेकिन अगर सीएसएफ का प्रेशर कम होता है वीनस प्रेशर से, कभी कभार वीनस सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो असूलन तौर पर यह होना चाहिए था कि वीनस सिस्टम का ब्लड सीएसएफ के अंदर आ जाए, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा वीनस प्रेशर विलाई की टिप्स को कंप्रेस करेगा। विलाई की टिप्स कंप्रेस हो जाएगी तो फिर ये रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो को मिनिमाइज करेगा, जिसकी वजह से अरेक्नोइड विलाई एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व का काम करते हैं। ये ब्लड को सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर रिफ्लक्स नहीं होने देते, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस होगी सब अरेक्नोइड विलाई की। इसके बाद हमारी बॉडी में हर जगह पे लिम्फेटिक्स होती है लेकिन ब्रेन में नहीं होती। तो ब्रेन में लिम्फेटिक वाला फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्पेस होती है, उसको बोलते हैं पेरीवास्कुलर स्पेस। पेरी का मतलब सराउंड करना, वास्कुलर का मतलब वेसल्स को, ऐसी वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये बड़ी सी अरेक्नोइड सब अरेक्नोइड स्पेस में सेरिब्रल दिखा देता हूँ, सर्कल ऑफ विलियस है, सर्कल ऑफ विलियस से आर्टरीज निकलती हैं जिनको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग आर्टरी, जो ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस नजर आएगी, ये क्या है, पायामेटर जो ब्रेन को सराउंड कर रहा है, और ये क्या है, वेसल। इनके दरमियान, पायामेटर के दरमियान और वेसल के दरमियान छोटी सी स्पेस नजर आएगी, स्पेस को बोलेगी पेरीवास्कुलर, क्योंकि ये वेसल को सराउंड करी है, तो इस स्पेस का नाम है पेरीवास्कुलर स्पेस। तो पेरीवास्कुलर स्पेस ये वो स्पेस है जो पायामेटर के दरमियान और पेनिट्रेटिंग वेसल्स के दरमियान में होती है। ये आर्टरीज को और वेन्स को फॉलो करती है जब तक आर्टरी आर्टिकल में कन्वर्ट ना हो जाए या वेनियोल वेन में कन्वर्ट ना हो जाए। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन बिल्कुल वही है जो हमारी बॉडी में लिम्फेटिक्स का होता है, प्रोटीन की, डेड आरबीसीज की, इन्फेक्शियस डेब्रिस की क्या कराना, इनको इनको कैरी करना पेरीवास्कुलर स्पेस। तो पेरीवास्कुलर स्पेस इनको कैरी करेगी, इनको सब अरेक्नोइड स्पेस में पंप करेगी, थ्रो करेगी। सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ है, फिर सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन होगी अरेक्नोइड विलाई में, अरेक्नोइड विलाई के जरिए ड्यूरल वीनस साइनसेस के अंदर, स्पेसिफिकली सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो लिम्फेटिक फंक्शन कर रही है पेरीवास्कुलर स्पेस। अब लास्ट जो चीज़ देख रही है वो है कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। जो ब्रेन का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन सीएसएफ के बराबर ही हमें देखने को मिलती है। तो अगर एक सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, अगर एवरेज प्रेशर होता है सीएसएफ का, अगर 112 हो एवरेज प्रेशर हो, तो फिल्ट्रेशन जितनी हो रही है उतनी ही एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन अगर सीएसएफ का प्रेशर 68 मिलीमीटर ऑफ वाटर हो तब एब्जॉर्प्शन 0 पे चली जाती है। तो ये आपने रट्टा मारना है, एब्जॉर्प्शन कब 0 पे जाएगी, जब 68 होगा, और कब बराबर होगी फिल्ट्रेशन की, जब 112 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर होगा। अब हम इसको देख लेते हैं सीएसएफ की कंपोजिशन को। इस तरह हमारा ये एक मेन
टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो CSF की कंपोजिशन को कंपेयर कर रहे हैं प्लाज्मा से। तो कुछ कंपाउंड्स की या कुछ सॉल्यूट की कंपोजिशन CSF के बराबर होती है, कुछ की CSF के बराबर होती है, कुछ कंपाउंड या सॉल्यूट CSF के अंदर ज़्यादा होती है, कुछ कंपाउंड या सॉल्यूट प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होती है। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल या एजेंट है जो प्लाज्मा और CSF में बराबर होती है? ऑस्मोलैलिटी, CSF की और प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है। ऑस्मोलैलिटी किस वजह से होती है? सोडियम की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से। तो ये दो आयंस का लेवल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा सिमिलर। पीएच भी, हाइड्रोजन आयंस ये भी हमें प्लाज्मा और CSF के अंदर सिमिलर देखने को मिलती है। इसका मतलब अगर प्लाज्मा की पीएच अगर ड्रॉप करती है तो CSF की पीएच भी ड्रॉप कर जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी ऑस्मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने सिर्फ ऑस्मोलैलिटी को रट्टा मारना है तो सोडियम भी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट भी हो जाएगा, पीएच भी हो जाएगी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी। नेक्स्ट है CSF का प्रेशर होना प्लाज्मा से। अब सॉरी, प्लाज्मा नहीं, प्रेशर नहीं, कौन से सॉल्यूट है जो CSF के अंदर ज़्यादा होती है प्लाज्मा के एतबार से? पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड। एक आपने साल्ट सुना होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो CSF के अंदर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इसके साथ क्रिएटिनिन ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये CSF के अंदर ज़्यादा होगी। तो क्रिएटिनिन, PCO2, क्लोराइड और मैग्नीशियम ये आपको CSF के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब CSF के अंदर क्या क्या चीज़ें कम होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन कम होती है क्योंकि प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड। लेकिन क्रिएटिनिन इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन प्लाज्मा में यूरिया और यूरिक एसिड रिलेटिवली ज़्यादा होगा। तो पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये था बेसिक ओवरव्यू CSF का। आज हमने क्या क्या पढ़ा? CSF की प्रोडक्शन पढ़ी, CSF की सर्कुलेशन पढ़ी, CSF की एब्सॉर्प्शन पढ़ी, CSF की कंपोजिशन पढ़ ली। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।